Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम करेंगे। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर चुके हैं। सो एज माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे हर बार कहा है कि प्लीज़ चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से और इसके क्वेश्चन से प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर होइएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके एग्जामिनेशन और एज वेल एज इन योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन it will help you. So it is a humble request you will go through my each and every video, especially the introduction part. Okay, so without delay let's start the question number 4. Let's read and solve it. A pen stand made of a wood, एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, विद फोर कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। फोर कोनिकल डिप्रेशन है, देखिए यहाँ पे फोर कोनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड अ पेन। ओके, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 इंटू 10 into 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, और हर एक का रेडियस का डिप्रेशन है 0.5, और डेप्थ उसकी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो डिप्रेशन है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। जो डिप्रेशन है वो क्यूबॉइड शेप का है, तो यहाँ पर ये जो डेप्थ है ये कितनी है हमारी? डेप्थ है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है, और जो द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, और जो रेडियस है इसकी डिप्रेशन की वो है 0.5। ओके, 0.5 इसकी डिप्रेशन है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो डिप्रेशन है यानी इस लकड़ी को खोद करके, डिप्रेशन यानी खोद करके यहाँ पे कोनिकल शेप का बनाया गया है। तो इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर क्यूब के डिप्रेशन के वॉल्यूम को अगर माइनस कर दे, कितने कोन बन रहे हैं? फोर कोन बन रहे हैं, और उस फोर कोन के डिप्रेशन को अगर माइनस कर दे तो मेरा क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड आएगा। ओके, मुझे पेन स्टैंड निकालना है, तो पेन स्टैंड के लिए सबसे पहले ये देखिए ये क्यूबॉइड शेप का है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, और उन्होंने कहा इसमें चार डिप्रेशन है। चार डिप्रेशन है यानी ऑब्वियसली है जो मुझे बनाना होगा लकड़ी में से, तो कुछ ना कुछ तो हम उसको खुदाई करके निकालेंगे। अगर खुदाई करके निकालेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इस किस शेप के? कोन के शेप के हैं। अगर कोन के शेप के हैं तो इसमें से रेडियस होगी और हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड जो किस शेप का है? क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन निकाल ले। चलिए निकालते, पहले गिवन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है फॉर क्यूबॉइड क्या दिया है इन्होंने? लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सब सेंटीमीटर में दिया है। अब इसके बाद आता है फॉर कोनिकल डिप्रेशन। फॉर कोनिकल डिप्रेशन क्या होगा हमारा? हाइट होगी हमारी, कितनी दी है हाइट? जो डेप्थ है इसकी, डेप्थ दी है हमारी 1.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस दी है हमारी, रेडियस दी है हमारी 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, डिप्रेशन दिया हुआ है और इसका डेप्थ हम दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका पेन स्टैंड निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन
इंटायर पेन स्टैंड, यही तो निकालना है ना, इन इंटायर पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितने कोण है, 4, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन। ओके, सो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारा L इंटू बी इंटू एच, सो L इंटू बी इंटू एच माइनस 4/3 इंटू, इसको मैं H1 नाम दे दे रही हूँ, इसका H1 नाम है। ओके, इसको H मान लेंगे आप। 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। ओके, सो L की वैल्यू कितनी है 15, और ईच एंड एवरी इन द सेंटीमीटर, सो नो नीड टू चेंज। So this is 3.5 minus 4/3, पाई की वैल्यू मुझे 22/7 रखेंगे क्योंकि दिया नहीं हुआ है। आर स्क्वायर दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.5, और H1 दिया है 1.4। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जरूरत है उसको काट देते हैं। 7 2 जा 14, 0.5 हो गया, और तो मेरे ख्याल से कुछ कट नहीं रहा है, 3 की टेबल से कुछ भी कट नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, ये हो गया 150 या हाँ इंटू 3.5 माइनस 4/3 88, 88 इंटू ये कितना होगा हमारा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 अपॉन 3। ओके, सो हम जरा सा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ये एलसीएम हो गया, यहाँ पर मैंने जब एलसीएम लिए तो ये हो गया 3, ये हो गया 150 इंटू 3.5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा ये क्योंकि 3 1 जा 3, माइनस 88 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। ओके, सो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 3 जा 540 इंटू 3.5 माइनस, सो यहाँ देखिए 88 इंटू 0.25 इंटू 0.2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 45 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर लीजिए ये 44, 0 25 कैरी 2, 20 और एक 22, 0 15 कैरी 1, 12 और एक 13, सो 0 5 7 5 1, और कितने के बाद 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो ये हट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1575। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 88 है और ये कितना होगा 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, सो 50, लेकिन कितने के बाद 0, 3 के बाद 0 लगेगा, यहाँ लग गया 0। ध्यान से देखिए 0.050 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 से जब आप 50 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, 40 का 4 44, सो 0 0 4 और 4, सो इसके बाद 1575 माइनस 4 4 डबल 0। ओके, कितने के बाद पॉइंट लगा है 1 2 3, 3 के बाद लगा दिया मैंने अपॉन 3, सो दिस बिकम्स 1575 माइनस 4.4 लिख सकते हैं ना, अब इसको माइनस कर लीजिए। सो यहाँ पे मैंने माइनस किया यहाँ पे, सो अब हम यहाँ माइनस करते हैं जरा सा 0 लिख करके 4.4, सो यहाँ माइनस किया तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, सो ये हो गया आपका 4 में से 4 गया 0, ये हो गया हमारा 7 5 1, so this upon 3, so this becomes
1570.6 अपॉन 3। सो इसको डिवाइड कर लीजिए, हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 3 जा 15, फिर ये 7 आया, कितनी बार में, 2 बार में जाएगा ये। 6 कैरी 1, फिर ये 0 आया, 3 3 जा 9, 1.6। सो 5 3 जा 15, 1 3। Okay, so this becomes 523.53 centimeter cube. Okay, this will be your answer. So you will go through each and every step of this question. Okay, you got an answer. So if you have any query, you will ask in a comment box, because these question is so easy question, because it is a combination of a solid where two or more solids are given. So only the calculation is lengthy, but the steps are so easy. Okay, so thank you. We'll meet in a next video. Thank you.